बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर हैं एपिसोड 18 सीजन 1 कोरलोस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में बाला खातून और गोंचा कबीले में आती हैं। आइगल उनको देख लेती है और उनको रोक लेती है। आइगल उन्हें कहती है कि बेशर्मी की कोई हद होती है, आप लोगों को हम दरवाजे से निकालते हैं तो आप खिड़की से दाखिल हो जाते हैं, आखिर आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते। बाला उसे कहती है कि बदतमीजी सी बात मत करो, कबीले में आए मेहमानों के साथ ऐसा रवैया रखना तुर्कों का रवाज नहीं है। आगल कहती है कि यह भी तुर्कों का रवाज नहीं कि जिसको कबीले से निकाला जाए वो बार बार वापस आ जाए। दोनों में तल्ख कलामी होती है। आइगल बाला को मारने वाली होती है कि बाला उसकी गर्दन पे खंजर रख देती है। इतने में वहां पे सलजान आ जाती है। सलजान दोनों में बच बचाव कराती है। उसके बाद बाला को कहती है कि तुम मेरे खैमे में जाओ, और आइगल को कहती है कि तुम अब सरदार की बेटी हो, तुम्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती, और उसको खूब डांट डपट के वहां से भेज देती है। सलजान खैमे में आती है तो बाला उससे पूछती है कि उस्मान का कोई अता पता। सलजान उसे कहते हैं कोई पता नहीं, लेकिन ये सारा काम सोफिया का है। बाला कहती है कि जब मेरे बाबा को पता चला तो उन्होंने मुझे कबीले में भेजा ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सलजान उसका शुक्रिया अदा करती है। इतने में वहां पे ज़ारा खातून और आइगल आ जाती है। ज़ारा कहती है कि इस कबीले में सरदार की बात की कोई अहमियत है या नहीं। सलजान उसे कहती है कि आपको क्या लगता है कि दुंदार के सरदार बनने से आपकी अहमियत में इजाफा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ज़ारा कहती है कि दुंदार ने मना किया था कि आहियों और शेख अदबाली को इस कबीले में आने नहीं देना, इस खातून को बाहर भेज दे। जिस पर सलजान से कहती है कि मेरी मेहमान है, तुम तो क्या, अगर दुंदार खुद भी यहाँ पे आएंगे तो उनको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तभी कबीले से बाहर जाएंगे। इतने में कबीले का डोल बजता है। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं। सब लोग उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। बाला और सलजान बहुत ही खुश हो जाती हैं। उस्मान आके दुंदार की बैत करते हैं। दुंदार बातूर की बहुत तारीफ करते हैं। वहां पे सब लोग बातूर जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सलजान आती है और दुंदार से कहती है कि आखिर बातूर ने उस्मान को ढूंढ कैसे लिया। दुंदार कहते हैं कि सलजान अक्ल से। इसके बाद दुंदार को बात याद आ जाती है जब बातूर उसके पास आए थे और कहते हैं कि हम आपकी सरदारी को इस कबीले में और भी मजबूत कर सकते हैं उस्मान को ढूंढ के, और मेरे पास एक सिपाही है हवाम, जिसको उस्मान ने कैद किया हुआ था, उसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। दुंदार उसको बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसको इस्तेमाल करो और उस्मान तक पहुंच जाओ। उसके बाद वो उस्मान से कहते हैं कि अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, शाम को मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। उसके बाद उस्मान सलजान से मिलते हैं। सलजान से कहते हैं कि बाला खातून मेरे खैमे में है, वो आपसे मिलने के लिए आई। उस्मान बाला खातून से मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मेगादास सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस्मान होते हैं। वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं होता, ना उस्मान ना उसके सिपाही। वो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। फौरन एक सिपाही से कहते हैं कि ये खबर यानिस तक पहुंचाई जाए। यानिस डॉर्सन के साथ उस जगह पहुंचे होते हैं जिस जगह का अदबाली उनको बताया होता है। इतने में अदबाली अपने दरवेशों के साथ पहुंच जाते हैं। यानिस उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर मुझे वो चीज ना मिली तो मैं तुम सबको मार दूंगा। शेख अदबाली उसे कहते हैं कि हम झुकने से शहीद होना पसंद करेंगे। यानिस उसे कहते हैं कि आपके अंदर की जिद और अना ने आपको मौत के किनारे पे लाके खड़ा किया। अदबाली कहते हैं कि मौत और जिंदगी इंसान के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है, और मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। दुंदार अपने खैमे में अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं। ज़ारा बातूर की बहुत तारीफ करती है और उसको शाबाशी देती है। फिर ज़ारा दुंदार से कहती है कि आपको पता है कि बाला खातून को शेख अदबाली ने हमारे कबीले में भेजा है, और वो कोई ना कोई मुसीबत दोबारा साथ लाई होंगी, और वो भी उस्मान के खैमे में। आइगल कहती है कि मुझे तो शक है कि उस्मान से शादी करके हमारे खैमों में लाना चाहते हैं। दुंदार को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये फिर कोई ना कोई मुसीबत साथ लेके आए, और अपने खैमे से निकल जाते हैं और इस खैमे में चले जाते हैं जहाँ पे सलजान के साथ बाला खातून बैठी होती है। सलजान से कहते हैं कि मैंने बाला से बात करनी है क्योंकि मुझे पता चला कि बाला यहाँ पे है। फिर वो बाला से कहते हैं कि मुझे बताएं कि शेख अदबाली को कैसे पता चला कि उस्मान मुसीबत में। बाला कहती है कि उन्होंने ख्वाब देखा था। दुंदार तंजिया अंदाज में हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ख्वाब। उसके बाद ज़ारा कहती है कि ये ख्वाब उनको पहले क्यों नहीं है ताकि उस्मान इतनी मुसीबत से बच जाता। सलजान कहती है कि जो उसको पता था उसने बता दिया, उसको मजीद तंग ना किया जाए। दुंदार कहते हैं कि मैंने सबको साफ साफ बता दिया था कि इस कबीले में अदबाली और आहियों की कोई जगह नहीं, वो हमेशा मुसीबत लेके आते हैं। इतने में वहां पे उस्मान दाखिल हो जाते हैं। उस्मान दुंदार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुंदार से कहते हैं कि उस्मान याद रखो मैं सरदार हूँ और सब मेरी बात कान खोल करके सुन लो, मैं कबीले का सुकून किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगा, और शेख अदबाली और आहियों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये सुनकर बाला कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं जा रही हूँ, अल्लाह आपके कबीले को पुरसकून रखे।
وہ خیمے سے نکلتی ہیں، عثمان بھی اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، دھندار اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ابھی مصیبتوں سے ہو کے آئے ہو، اب تو کچھ عقل سے کام لو، انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کی مصیبتیں آئی ہیں، اور یہ بات یاد رکھو آپ نے اسی قبیلے میں واپس بھی آنا ہے، ایسا نہ ہو پھر آپ کا کوئی ساتھ نہ دے۔ عثمان سے کہتے ہیں کہ مجھے پر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ ادابالی کی وجہ سے نہیں، آپ کی صوفیہ کی وجہ سے آئی ہیں، اور میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، اور اس راستے میں میرے سامنے جو بھی آئے گا میں اس کو کاٹ کے پھینک دوں گا، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ بالا خاتون اپنے گھوڑے کے پاس غصے میں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جانے لگتی ہیں تو عثمان اس کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سکون رکھو، آپ کو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ مصیبت بننا نہیں چاہتی۔ عثمان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ ادب علی کہاں ہے، میں آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے سرجان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ تو آئیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بالا کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کائے قبیلے میں جائیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بس یہی بتایا گیا تھا، مزید میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ آپ اس قبیلے کے مستقبل ہیں۔ وہ جانے لگتی ہیں تو عثمان اس کا گھوڑا روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تب تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے بتا نہ دیں۔ بالا کہتی ہیں کہ جب شیخ ادب علی کو آپ کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے قبیلے میں بھیجا اور خود وہ درویشوں کے ساتھ آپ کو بچانے کے لیے گئے ہیں اور اپنی قربانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ پھر تو جانے سے اس کو پکڑا ہوگا، وہ کہاں گئے ہیں؟ بالا کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں، لیکن آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ ہم زمین سے اٹھے زمین میں ہی جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان کو آخری ملاقات شیخ ادب علی کے ساتھ یاد آ جاتی ہے جب وہ چکنی مٹی الگ کر رہے تھے۔ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا، تم سکون رکھو، میں ان کو وہاں سے بچا کے لے آؤں گا۔ بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے، عثمان اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ والسلام۔